Yes, sir. Audible. Yes, sir. Audible. So start in 15 seconds. So guys, I am Darpan Nagrecha and I am pursuing MTech in IIT Bhubaneswar. Okay. So guys, आप सब लोग सिविल बैकग्राउंड से होंगे। जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है तो वेदर आप या तो डिप्लोमा से होंगे या तो फिर आपने बीटेक किया होगा या तो फिर आप एमटेक इन स्ट्रक्चर कर रहे हो। तो अभी स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जो थियरी से नहीं सीखी जा सकती। उसके लिए आपको मतलब guys if you are not talking then you can mute yourself. Sakshi Shah, you can mute yourself. Okay. तो गाइस स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है कि हम सिर्फ और सिर्फ जैसे उसमें स्विमिंग वाली है ना बात कि बुक में से देख के हम स्विमिंग नहीं सीख सकते। सेम हम स्ट्रक्चर डिजाइन हम थियरी से नहीं सीख सकते। अपने को उसका प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। ओके। तो अभी हम जो भी अपना सिलेबस डिजाइन हुआ है वो सारा का सारा थियरी वाला ही है। जैसे कि आपको बताएंगे बीम डिजाइन कैसे करना है, आपको बताएंगे कॉलम डिजाइन कैसे करना है, ठीक है। आपको बोल देंगे कि एक कॉलम पे ऊपर इतना लोड आ रहा है, ये IS 456 है, इसमें है आपको क्लोज नंबर है वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। और उसको लेके बस डिजाइन कर दो। लेकिन वो लोड क्यों आया, सबसे पहले क्वेश्चन तो वो आना चाहिए। फिर अगर वो बिल्डिंग G+20 है तो कॉलम डिजाइन सेम रहेगी। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक G+20 है, दूसरा है G+2, तो दोनों की कॉलम डिजाइन सेम रहेगी। Guys, how many of you are not able to understand Hindi? Please write in the chat box. Okay, Pragati, great. If you are into designer, then also it will help you because it is 100% practical. If only one student is there who is not able to understand Hindi, so better we will go in the Hindi for today's demo. We will arrange a next English demo on next Sunday. Okay, because two students are English. All others are comfortable in Hindi. So guys, those who are able to understand Hindi, please be here. Or those who are not able to understand Hindi, you can leave as of now. We'll arrange a next demo on next Sunday because many students are not able to understand Hindi, English also. So for those, like today's session will be in Hindi. Yes, sir. चलेगा सर. Okay. ठीक है. तो अभी हम लोग वहां थे कि अपने को डिफरेंस क्या आएगा G+20 और G+2 की कॉलम डिजाइन में, तो वो हमको किसी ने बताया नहीं और हमने इसलिए जाना नहीं। लेकिन वही प्रैक्टिकल लाइफ है। अभी अपने पास एक क्लाइंट आया है, ठीक है, वो बोल रहा है मेरा बंगलो है G+2, मेरे को डिजाइन करके दो। सिंपल G+2, अपने चाचा है, चलो या तो फूफा जी ले लो, वो आए अपने पास और बोले हैं कि मेरे को G+2 की स्ट्रक्चर डिजाइन करके दो। अब हम तो है सिविल इंजीनियर, अब आप कर पाओगे? अभी 45 स्टूडेंट है, उनमें से कितने लोग कर पाएंगे उसको डिजाइन? नहीं कर पाएंगे सर. पता नहीं कर पाएंगे, सही है, नहीं कर पाएंगे। तो वही है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों ने सिविल में एडमिशन ले लिया, फिर आपने सोचा कि हम लोगों को सिखाएंगे, लेकिन इवन आपके फैकल्टी कोई नहीं पता है तो आपको क्या सिखाएंगे, समझ रहे हो ना। तो वहीं पे अटक जाते हैं। तो मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन देता हूँ। मेरे पास एक प्लॉट है, ठीक है, मान लीजिए 200 यार्ड का, और वो मेरे को क्लाइंट आके बोल रहा है मेरे को G+2 का बंगलो डिजाइन करके दो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आप दो सब्जेक्ट पढ़े हो, एक तो पढ़े हो स्ट्रक्चर एनालिसिस और दूसरा पढ़े हो स्ट्रक्चर डिजाइन। तो आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर एनालिसिस करोगे या फिर स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे? आप चैट में भी आंसर दे सकते हो और अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। यस अनुभव? डिजाइन करेंगे बाद में एनालिसिस। डिजाइन करेंगे, ओके। तो पहले हम लोग डिजाइन करेंगे, ओके। पहले डिजाइन बाद में एनालिसिस। पहले डिजाइन बाद में एनालिसिस करेंगे, सही है। अभी डिजाइन करना है अपने को, जैसे अनुभव जी बोले हैं, तो उसके लिए तो मेरे को सबसे पहले डेड ब्लॉक चाहिए। डिजाइन में कंसीडर करते थे ना
लाइव लोड, डेड लोड, विंड लोड अगर 10 मीटर से स्टोरी हाइट ज्यादा है तो विंड लोड भी आता है, और अर्थक्वेक लोड भी कंसीडर करना पड़ता है अपने को, है ना। तो फिर उसका लोड कॉम्बिनेशन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे टर्म आती है डेड लोड डिजाइनिंग में ही। यस सर। तो फिर कैसे डेड करोगे? लोड है कि सेल्फ वेट उस सेल्फ वेट कैसे करोगे? जैसे डिजाइन कर रहे हो तो अपने पास सेक्शन की साइज तो फिक्स है नहीं। एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को कॉलम के ऊपर लाइव लोड आ रहा है 10 किलोन्यूटन फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उसको हमको डिजाइन करना है, लेकिन उसका डेड लोड तो पता होना चाहिए ना। अब डेड लोड कैसे निकलता है? डेड लोड निकलता है उसकी डेंसिटी से। डेंसिटी इनटू उसके वॉल्यूम, ये एरिया वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम। एरिया वॉल्यूम। का मतलब टोटल लोड अगर निकालना है तो वॉल्यूम करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। बरोबर। लेकिन मेरे पास साइज तो है नहीं, क्योंकि मैंने डिजाइन तो की नहीं है ना अभी तक। यस। ओके, वी विल रिकॉर्ड दिस एंड शेयर इन द ग्रुप, नॉट एन इशू। तो बताओ क्या करेंगे अभी? अपने पास डायमेंशन तो है नहीं, तो डिजाइनिंग में डेड लोड क्या लेंगे? सर वो आईएस कोड में जो लोड कॉम्बिनेशन दिया है उसमें से लेंगे। इसको में से लोड कम, लेकिन उसके लिए भी अपने को साइज ऑफ कॉलम तो चाहिए ना। डेड लोड, लाइव लोड और सेल्फ वेट होता है, उसके हिसाब से अज्यूम करेंगे। सर डेप्थ एज्यूम कर, जब डिजाइन करते थे थ्योरेटिकली तो डेप्थ और विड्थ अपन एज्यूम करते थे। नहीं अगर सर, हम लोगों ने एज्यूम कर लिया थेरोटिकल में हमें डेड लोड लाइव लोड दिया होता था, उसके वो तो अनुसार हम। दिया होता था ना। अभी अपने तो हाँ फूफा जी आए अपने पास, स्क्रीन हमने शेयर नहीं की अभी तक प्रगति जी। तो अभी तो अपने पास फूफा जी आए हैं जिनको जानना है कि डिजाइन कैसे होती है, तो उनको अपने को डिजाइन करके ओके देना सर। है। ओके। तो स्ट्रक्चर में एक्चुअली ऐसा होता है कि हम आर्बिट्ररी डायमेंशन एज्यूम कर लेते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से होता है। तो कोई भी डायमेंशन एज्यूम करो, उसका एक्चुअली सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ एनालिसिस क्या है और डिजाइन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा वो है, डिफरेंस क्या है एनालिसिस एंड डिजाइन में? सर डिजाइन एक में अपन डायमेंशंस कितना लेंथ विड्थ रहेगा वो करते हैं, और एनालिसिस में कि वो सस्टेन कर पाएगा कि नहीं लोड को, वो ओके, कसं आम्ही चांगलं बनवायचं नाही, लोकांच्या मनात जे विचार आले ना लोक तेच तो करते, फक्त त्यांनी ते ऑटोकॅड नाही म्हणून ते येते. एनालिसिस के अंदर हम क्या करेंगे? आम्ही तर लोकांच्याच मनानं होत. फेल्यूर चेक करेंगे। फेलियर चेक करेंगे। सर्विसएबिलिटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? सर्विसएबिलिटी। नहीं समझ आ रहा। सर्विसएबिलिटी। स्टेबिलिटी। हाँ स्टेबिलिटी मुझे यानी सर्विसएबिलिटी। सर्विसेबिलिटी, ओके 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 हाँ। ओके। ये तो फिर आप फिलोसॉफी पे आ गए, ये तो वापस थियरी है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विस वाला है ना। जी, हमें तो यही पढ़ाया था। वर्किंग स्ट्रेस मेथड आ गई। हाँ अभी जी। वो तो पूरा अलग है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड तब हम यूज करते हैं जब अपने को मतलब क्रैकिंग अलाउ नहीं करना है ना, तब वर्किंग स्ट्रेस करते हैं। तो आप देखे होंगे कि वाटर टैंक हम वर्किंग स्ट्रेस पे डिजाइन करते हैं, क्योंकि अपने को वाटर टैंक में क्रैक अलाउ नहीं करना है। लेकिन जहाँ पे हम थोड़ा बहुत क्रैक अलाउ कर सकते हैं वहां पे हम लोग लिमिट स्टेट करते हैं। लिमिट स्टेट का फायदा है कि अपने को स्टील भी कम लगता है, रेट ऑफ कंक्रीट भी नीचा लगता है। वर्किंग स्ट्रेस में वो नहीं है, थोड़ा हैवी डिजाइन होता है। हाँ लेकिन जी। वाटर टैंक में, स्विमिंग पूल में हर जगह वर्किंग स्ट्रेस लगेगा। जहाँ पे पानी आएगा पिक्चर में वहां पे वर्किंग स्ट्रेस आ जाएगा, क्योंकि लीकेज अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, वो चीज अलग है। वापस थियरी में घुस रहे हो, प्रैक्टिकली सोचो। एनालिसिस के अंदर क्या करोगे, डिजाइन के अंदर क्या करोगे? बहुत टाइम से किया, एनालिसिस किया, स्ट्रक्चर एनालिसिस पूरा। कई कई लोग 2 सब्जेक्ट पढ़े, SA1 SA2, फिर आया स्ट्रक्चर डिजाइन आया, लेकिन किया क्या उसमें हमने? उसमें एसएफडी बीएमडी निकालते थे, शेयर फोर्स चेक करते थे। यस यस, तो वही है कि अपने को रिएक्शन निकालना कि मैंने इतना लोड लगाया तो इतना शियर फोर्स आने वाला है, इतना लोड लगाया तो इतना बेंडिंग मोमेंट आने वाला है। समझ रहे हो? तो ओके, तो इसी तरह से होता है। यस, स्ट्रक्चर एनालिसिस वही होता है कि अपने को शियर फोर्स निकालना ही है। हाँ। तो मैक्सिमम शियर फोर्स देखेंगे हम। कहाँ पे होता है मैक्सिमम शियर फोर्स हमेशा?
शेयर फोर्स सेंटर पोजीशन में। वहां पे बेंडिंग मोमेंट लिफ्ट मैक्सिमम। लिफ्ट वगैरह जो हमें देते हैं अगर सिंपली सपोर्ट है तो शियर फोर्स का मैक्सिमम रहेगा एंड पे रहेगा ना, ऐसे होता है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे वापस, तो मैक्सिमम एंड पे रहेगा। बेंडिंग मोमेंट का कैसे बनता है, ऐसे पैराबोलिक, तो सेंटर में मैक्सिमम रहेगा। तो अभी हम क्या करते हैं ना, मैक्सिमम को ध्यान में लेते हैं, मिनिमम को ध्यान में लेते हैं, बीच वाले का कोई काम नहीं है अपने को, क्योंकि अगर सेक्शन फेल तभी हो सकता है जब हम मैक्सिमम रेजिस्ट नहीं कर पाता। तो जहां पे मैक्सिमम मोमेंट है वहां पे कितना स्टेज देना, बस वही एनालिसिस। तो सबसे पहला स्टेप आएगा अपना एनालिसिस का। अभी एनालिसिस के लिए लाइव लोड अपने पास है, वो अपने को पता होता है कि लाइव लोड इतना आने वाला है, ठीक है, लेकिन अपने पास डेड लोड नहीं है। तो डेड लोड के लिए हम क्या करेंगे ना, आर्बिट्ररी डायमेंशन एज्यूम कर लेंगे, कुछ भी, जैसे मान के चलो अपना कॉलम है तो 300 बाय 300 mm का एज्यूम कर लेंगे। अभी इसको एज्यूम करके इसका हम डेड लोड निकाल के इसके ऊपर हम एनालिसिस चलाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे ना, जो भी वैल्यू आई है मैक्सिमम शियर फोर्स की, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, उसके ऊपर से हम सेक्शन साइज देखेंगे। अभी वो अपने सेक्शन के साइज के साथ मैच कर रहा है तो अपने डिजाइन परफेक्ट है, ठीक है। कहां तक हुआ, डिजाइन तक। वापिस आपको एनालिसिस करना है। अभी इस बार हम स्टील भी दे देंगे और ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी देने वाले हैं, तो उसके ऊपर वापस डिजाइन हो गई। तो अब आपके स्टेप कैसे बने, एनालिसिस, डिजाइन, वापस एनालिसिस। तो इस तरह से स्टेप होता है प्रैक्टिकल लाइफ। अभी सोचो 2 बार एनालिसिस आया, 1 बार डिजाइन आया, ये 3 स्टेप है। और G+20 की सिंपल बिल्डिंग है, उसमें कॉलम कितने आते हैं G+20 की बिल्डिंग में, देखा है कभी? एक ही विंग ले लो, ज्यादा विंग भी नहीं लेनी है अपने को, और एक फ्लोर पे 4 ही है फ्लैट, ठीक है, ऐसा अपार्टमेंट है। कितने कॉलम? एरिया डिपेंड करेगा, अराउंड 4 है तो अभी 20 से 30 होना चाहिए। 20-30 पर फ्लोर बोल रहा हूं एरिया डिपेंड करता है इसमें तो। ना। चलो फॉर एग्जांपल 30 कॉलम है, ज्यादा नहीं है, चलो ऐसे 20 है तो अपने 30 × 20 600, ठीक है। मतलब 600 बार एनालिसिस करो, 600 बार डिजाइन करो, 600 बार एनालिसिस करो, समझ रहे हो? और बीम, सेम बीम का भी करना पड़ेगा, ये तो सिर्फ एक अपार्टमेंट की बात हुई। और हाँ, कितना अपने को पर स्क्वायर फीट, बीम पर स्क्वायर फीट अपने को मिलता है 1.5 से 2 इसके बारे में सर 3 रुपए, 1.5 से 2 रुपए मिलता है। अगर अच्छा सिटी है कोई तो 3 रुपए भी मिलता है, बहुत अच्छा है तो 5 रुपए भी मिलता है, लेकिन ओके गुजरात में 1.5 से 2 रुपए मिलता है, महाराष्ट्र में ज्यादा मिलता है ना, 3 रुपए भी मिल सकता है, 4 रुपए भी मिल सकता है। हाँ हाँ हाँ। तो इतना सारा काम करने में आपका 1 महीना तो जाएगा कम से कम। अभी मैं आपको बोलूं कि ये सेम चीज अपने को करनी है 2 दिन में, हो पाएगा क्या? वो तो वर्केबिलिटी पे डिपेंड करेगा, आप कितना एक्सपीरियंस है, कितने जल्दी हो पाता है। नहीं हो पाएगा ना, फिर भी अगर मैन्युअल डिजाइन कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा, समझ रहे नहीं हो हो? पाएगा, ओके। तो हम है सिविल इंजीनियर। हाँ भाई दादा को भगाने जा रहे हैं मम्मा, गिरी लेवा तो जाई के साथ। ओके, तो हम लोग है सिविल इंजीनियर, तो हम लोग क्या करते हैं, जुगाड़। तो हमने क्या जुगाड़ किया, सॉफ्टवेयर लेके आए। तो अभी जो सॉफ्टवेयर है उसमें एनालिसिस होता है G+20 का 5 मिनट में। कितने मिनट में होता 5 है? मिनट में। 5 मिनट में। डिजाइन होती है 5 मिनट में, वापस एनालिसिस हो जाता है 5 मिनट में। लेकिन वो एनालिसिस करने के लिए जो मॉडलिंग करते हैं, जो पूरा बनाते हैं हम कि ऐसा ऐसा फ्रेम रहेगा, प्लानिंग को लेके वगैरह, वो आपका एक दिन घुस सकता है। डिटेलिंग में टाइम जाएगा, लेकिन वो सिंपल बेसिक चीज है, वो आपकी 2 दिन में हो जाएगी। डिटेलिंग और 2-3 दिन में हो जाएगा, तो आप 10 दिन में कर सकते हो पूरा डिजाइन G+20 का पूरा डिजाइन। तो ऐसा होता है, एक विंग नहीं होती है, 10 विंग होती है लाइन से, डिजाइन सेम आती है, लेकिन आपको पैसा इंटू 10 गुना आ जाता है। 20 विंग रही तो आपको इंटू 20 गुना आता है। तो यही आपको सीखना है। जीरो थियरी रहेगी अपने क्लास में, पूरा प्रैक्टिकल रहेगा, साइट का ही रहेगा नॉलेज। तो हमने आपको थोड़ा पिनेकल के बारे में बता रहा हूँ। तो एक्चुअली पिनेकल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, हम लोग की कंसल्टेंसी अहमदाबाद बेस्ड, और ओके, और हम लोगों की एक दूसरी फॉर्म बोल सकते हो जिस पिनेकल इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी के अंदर, वो है पिनेकल IIT, पिनेकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है। और एक चीज है, यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज है या तो फिर जो भी कोई काम कर रहा है वो सारे IIT से या तो फिर NIT से, ओके। तो मतलब अच्छे बैकग्राउंड से स्टडी किए हुए लोग हैं, और मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो बहुत बड़ा गैप है अपनी
जो भी हमने थियरीज पढ़ी है वो, और जो हम प्रैक्टिकल मतलब जो साइट पे इम्प्लीमेंट हो रहा है वो, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है, उसको हम ब्रिज का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपका जो सेशन है वो निकुंज सर को हैंड ओवर करना चाहता हूँ। तो निकुंज सर स्ट्रक्चर कंसल्टेंट है, इन्होंने मास्टर्स इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग किया हुआ है और इनको 5 साल का एक्सपीरियंस है और वो हमारी कंसल्टेंसी में ही काम करते हैं। ठीक है, तो निकुंज सर, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। हेलो। यस सर, यू आर ऑडिबल एंड यू कैन शेयर योर स्क्रीन सर। एंड गाइस, आपको जितने भी डाउट है वो सारे लास्ट में आप अनम्यूट करके पूछना, और डाउट जितना हो सके उतना पूछना, है ना, क्योंकि आज सर जो भी पढ़ाने वाले हैं आपको उससे डाउट आना ही वाला है और आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो डाउट आप में कुछ प्रॉब्लम है, तो जितने भी डाउट आ रहे हैं वो सर जब पढ़ा रहे उस टाइम आप चैट में पूछ सकते हो। फिर भी ऐसा लगे तो लास्ट में आप खुद को अनम्यूट करके डाउट पूछो। ठीक है, ये सेशन चलेगा 30 to 40 मिनट्स मैक्सिमम, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। सो गाइज 100% अटेंशन देना सर की बात में, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकली सिखाएंगे सर, कोई थियरीज नहीं। ठीक है गाइज, तो सर शेयर कर दिया क्या आपने स्क्रीन? हाँ, विजिबल है मेरी स्क्रीन? यस सर, ओके। ओके ओके। हेलो। सर ने जैसे बताया, मेरा नाम निकुंज सर है और मैं ही आपका इंस्ट्रक्टर रहने वाला हूँ जो भी आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन के कोर्स में इनरोल करोगे। सो यहाँ पे जैसे सर ने बताया कि हम पूरी की पूरी जो हमारे जो लाइक इंटर्नशिप है वो पर्टिकुलरली लाइव सेशन के बेस पे करने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा लाइक बॉक्स टाइप का प्रोजेक्ट नहीं रहने वाला जो आप लाइक कहीं और जगह पे लाइक यूट्यूब पे वहाँ पे देखते हो। तो पूरा का पूरा सेशन आपको लाइव रहेगा और हर एक स्टेप बाय स्टेप का प्रोजेक्ट का जो लेवल है वो प्लस प्लस होता जाएगा, राइट। जो फर्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा वो हमारा छोटा वाला G+1-2 का रहेगा। उसके बाद हमारा लाइक इंडस्ट्रियल RCC स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद हमारा हॉस्पिटल्स बिल्डिंग होगी, राइट। और एट द एंड हमारा G+20-21 स्टोरी का हमारा हाई राइज स्ट्रक्चर होगा। जैसे सर ने बताया ना विंड लोड का, सो वहाँ पे हमें विंड लोड का भी कंसिडर करना पड़ेगा और अर्थक्वेक लोड को भी कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। सो इसी तरह से हमारा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम कवर करेंगे। ओके, सो रेडी हो आप सब इंटर्नशिप के लिए? लाइक मैं आपको डेमो दे रहा हूँ तो उसके लिए। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके ठीक, ओके ठीक है। सो जैसे सर ने बताया हमें आर्किटेक्ट से, चलो हमें प्लान तो मिल गया, ठीक है। कोई आपका रेफरेंस वाला आर्किटेक्ट है, उसने आपको आर्किटेक्ट का प्लान भेज दिया। अभी आपका फर्स्ट स्टेप कौन सा रहेगा, कोई मुझे बताएगा? जैसे आपको कोई प्लान मिलता है तो आपका फर्स्ट स्टेप कौन सा रहेगा? आप क्या करोगे? वो कॉलम पोजीशन का स्टडी। डन डन, इसमें सही बात है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे तो कि वहाँ पे कॉलम के पोजीशन कहाँ कहाँ पे आने वाली है वो हम चेक करेंगे। ऑलरेडी हमने ये सब चीज़ें की है इंजीनियरिंग में, बट उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे, प्रैक्टिकली भी सोचेंगे और इस पर IS कोड भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पर्टिकुलरली मुझे एक प्लान दिख रहा है यहाँ पे आर्किटेक्ट का। एक्चुअली हमारा लाइव प्रोजेक्ट था सागर भाई का, जो यहाँ पे क्लाइंट का नाम भी दिख रहा है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पूरा का पूरा रहेगा, जैसे पार्किंग, यहाँ पे एक बेडरूम हो जाएगा, ओके। और जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आओगे, राइट, यहाँ पे आपको एक लिविंग एरिया मिलेगा और यहाँ पे आपको एक किचन मिलेगा, ओके। सेम यहाँ पे वॉश एरिया और यहाँ पे पर्टिकुलरली पूरी की पूरी आपको बालकनी मिलेगी थ्रू आउट, राइट। और यहाँ पे आपको एक जनरल टॉयलेट मिलेगा। और जैसे आप सेकंड फ्लोर पे आओगे यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली बेडरूम्स मिलेंगे और ये सब चीज़ें तो मिलने ही वाली है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा टेरेस, ओके। सो ये मुझे प्लान मिला था, राइट, एट अ टाइम। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कॉलम की प्लेसमेंट रखी है। आई थिंक आपको दिख रहा है ना, मेरा कॉलम की प्लेसमेंट दिख रही है? हाँ ओके। अभी आप मुझे बताओ, आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नंबर्स ऑफ कॉलम ज़्यादा होने चाहिए या तो नंबर्स ऑफ कॉलम कम होने चाहिए बिल्डिंग में? नंबर ऑफ कॉलम कम होने चाहिए। नंबर ऑफ कम कॉलम रखने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हाँ, हमारा आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू कवर हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, जो ऑफसेट्स वगैरह मतलब गलत नहीं, अच्छा लगेगा आपका कॉलम कम हो गए तो डेफिनेटली राइट आंसर है, ठीक है आपका। सो अभी देख, यहाँ पे देख सकते हो मैंने कॉलम का प्लेसमेंट टेंटेटिवली एट अ टाइम, मैंने जब प्रोजेक्ट था तब हमारे जो लाइक हमारी दिसंबर की बैच थी उसके स्टूडेंट के साथ ही हमने मिलकर ये सब चीज़ें किया था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम 1, कॉलम 2, यहाँ पे देख सकते हो 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 और 10 कॉलम का मैंने प्लेसमेंट यहाँ पे किया, ठीक है। चलो मेरा कॉलम हो गया यहाँ पे, ओके। अभी मुझे बताओ कि कॉलम की प्लेसमेंट, आप कोई मुझे बता सकता है कि प्लेसमेंट कैसे होती है कॉलम की, एक सिंपल लैंग्वेज में कोई मुझे बता सकता हो, सिंपल में लाइक बेसिक से कुछ। हाँ अकॉर्डिंग टू द वॉल जंक्शन, हम सबसे पहले वॉल जंक्शन चेक करते हैं कहाँ पे आ रहा है। ओके, डेफिनेटली राइट, दैट मीन्स जहाँ पे कॉर्नर हो रहा है लाइक किस तरह से, वहाँ पे हम कॉलम रखेंगे, राइट। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कॉर्नर कहीं पे नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे देखो उसके ऊपर वाले फ्लोर में दिख रहा है ना आपको कॉलम कॉर्नर, राइट। सो हमें हर एक फ्लोर को देखना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ से नहीं देख सकते, राइट। सो डेफिनेटली आपकी बात सही है कि हमें कॉर्नर्स देखना पड़ेगा। और कुछ अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर्स? कॉलम पोजीशन, हाँ बोलिए, हेलो। चलो आप, हाँ, इसमें सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल का भी थोड़ा सा साइड ध्यान देना हुआ है हाँ वो तो देना पड़ेगा, लाइक डिपेंडिंग, लाइक वो प्रोजेक्ट पे डिपेंड एंड करता है, एरिया राइट। जो हाई राइज जी। प्रोजेक्ट है वहाँ पे आप जो बोल रहे हैं वो सही बात है, बट यहाँ पे एक्चुअली हमारा लो राइज है तो वो जो इतना इम्पेक्ट नहीं करेगा। बट दूसरी चीज़ है कि आपको ये लेंथ ऑफ वॉल देखनी पड़ेगी, लाइक ओके, ये लेंथ ऑफ वॉल आपने, आप जब बसेस में जाते हो तब वो जो लाइक इंसिडेंस जहाँ पे ब्रेक्स लगती है तब आपको क्या होता है, कुछ आप कौन सी साइड जाते हो, बस की साइड जाते हो या ओपोजिट साइड जाते हो? आप बसेस में जाते हो, राइट। जब बसेस में ब्रेक लगेगी तो आपकी पोजीशन कौन सी साइड होगी? आगे की साइड। आगे की साइड होगी, राइट, ओके। सो वहां पे कौन सा फोर्स जनरेट हुआ? अपोजिट। हाँ बट वहां पे फोर्स कौन सा जनरेट हुआ, मैं आपको वो पूछ रहा हूँ। इनर्शिया। इनर्शिया फोर्स, राइट, सही बात है। तो जो जब हम कॉलम की प्लेसमेंट करते हैं ना तब यहाँ पे इनर्शिया फोर्स को भी देखना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको जस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा एक एग्जांपल है, ठीक है। देखो आपको एक कॉलम दिख रहा है, कोई भी एक कॉलम ले लेते हैं, ये कॉलम दिख रहा है आपको रेंडमली इतना वाला, राइट। ये इनर्शिया फोर्स कैसे वर्क करता है मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आप यहाँ से लोड लगाते हो कॉलम को, राइट, सामने खड़े होके, ओके। और आप दूसरा लोड यहाँ से लगाते हो, उसके बाद पहले आपने ये लगाया, उसके बाद आपने ये दूसरा वाला लगाया। अब मुझे बताओ कि ये जो पहला वाला लोड लगाया उससे यहाँ पे डिफ्लेक्ट होगा या कॉलम ज्यादा होगा, या तो ये दूसरे वाला जो लगाया उससे कॉलम ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा? मेरा एक सिंपल पहले वाले क्वेश्चन, से ज्यादा होगा। पहले वाले से ज्यादा होगा। और कोई, और कोई, और कोई कोई बता सकता है पहले वाले से ज्यादा होगा या दूसरे वाले से ज्यादा होगा? गाइस प्लीज आपका माइक म्यूट रखो, अनलेस कुछ लाइक रिक्वायर ना हो तो। हाँ बोलिए। फर्स्ट से सर सेक्शन वहाँ पर बेटर रेजिस्टेंट करेगा। हाँ डेफिनेटली, फर्स्ट या सेकंड, फिर से मैं पूछ रहा हूँ आपको, आपने क्या बोला, फर्स्ट बोला ना? यानी सेकंड डायरेक्शन से जब फोर्स आएगा तो सेक्शन बेटर रेजिस्टेंट करेगा कंपेयर टू फर्स्ट। क्यों? बट वही मेरा क्वेश्चन है, क्यों? एरिया। हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर हाँ फर्स्ट डायरेक्शन के लिए एरिया कम होगी, एरिया। राइट राइट ज्यादा होगी। राइट, डेफिनेटली। बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जो डेप्थ ज्यादा है सर तो। दो से क्या होगा, यहाँ पे आपको इतनी लेंथ मिलेगी ना उसको रेजिस्ट करने के लिए, और यहाँ पे 1 के पास तो इतनी है ना स्पान। सो अभी आपको क्लियर हुआ कि हमारा जो कॉलम की प्लेसमेंट होती है उसकी ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा ना आपका स्ट्रक्चर, सिर्फ कॉलम प्लेसमेंट से नहीं होगा ना कुछ भी, राइट, ओके। सो ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी। चलो हमारा कॉलम प्लेसमेंट तो हो गया। अभी आपने सर ने भी आपने बीम का तो डिस्कस किया है, राइट, कि हम बीम भी रखेंगे, लाइक आपको भी पता है। तो अभी लाइक आपने बीम भी चलो रख दिया है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने टेंटेटिवली आर्किटेक्ट को कुछ इस तरह से बीम के प्लेसमेंट दिए थे ताकि इस तरह से आप बीम रखो, उसको मैंने भेजे थे लाइक चेकिंग के लिए, ठीक है। सो ये मेरा हमारा सेकंड स्टेप हो गया, फर्स्ट कॉलम की पोजीशन, सेकंड हमारी बीम की पोजीशन हो गई। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या आएगा, कोई मुझे बताएगा? कॉलम भी हो गया, बीम भी हो गया, अभी क्या आएगा हमारा? साइज ऑफ कॉलम एंड बीम। ओके चलो टेंटेटिवली हमने साइज ऑफ कॉलम ले लिया 9/18 का, कॉलम भी ले लिया और 9/18 का बीम भी ले लिया, ओके। चलो हमने एज्यूम भी कर लिया, ओके। अभी नेक्स्ट स्टील। स्टील तो बाद में आएगा ना, पहले आप एनालिसिस भी बात पेंडिंग है ना। अभी सेंट्रल निकलेगी ना, हमें सॉफ्टवेयर पे ले जाना पड़ेगा ना इस चीज को। तो देखो Okay, यहाँ हाँ, पे, हाँ यहाँ पे देख सकते हो आप,
सेंटर लाइन दिख रही है आपको? सो ये पर हर एक फ्लोर की सेंटर लाइन आपको दिख रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने फ्लोर है? ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, टेरेस हुआ ना, राइट? सो डिफरेंट डिफरेंट सेंटर लाइन होगी कि नहीं होगी ना? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। ओके। सो मैंने एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल से हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली। अदरवाइज क्या होता है, एक ही सेंटर लाइन बनती है, उसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं। बट एज ऑफ नाउ हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक की सेंटर लाइन बना के उसको ट्रांसफर करेंगे ताकि हमारा वर्क इजी हो जाएगा, राइट? सो जैसे आपने ये बताया, यहाँ पे हम सेंटर लाइन प्रिपेयर करेंगे। ओके, डन। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? मॉडल प्रिपेयर करना रहेगा हमारा। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मेरा ईटेप्स का मॉडल। यहाँ पे आप देख सकते हो। Guys, if you are not talking, then you can mute yourself. ओके, प्लीज आपका माइक म्यूट कर दो। Vaibhav, please mute yourself. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ई टेप्स का मॉडल। जैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे आपने देखा था ना प्लिंथ बीम, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हो पर्टिकुलर इस तरह से हमारा प्लिंथ बीम आएगा। यही चीज़ मैं आपको ऑटोकैड में दिखाता हूँ, वो भी आप देखो, अभी आपको क्लियर होगा। देखो, आपको यही मिल रहा प्लिंथ बीम, दिख रहा है आपको? इसी जैसा सेम है। यहाँ पे आपको जो चीज़ है वो यहाँ पे दिख रही है आपको कि नहीं दिख रही हाँ, है ना? वही सेम है। हाँ, सो आपका ये हो गया प्लिंथ बीम। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन पे मूव अप इन लिस्ट, तो आपका होगा फर्स्ट स्लैब, दिख रहा है आपको? सो यही चीज़ मैं आपको ऑटोकैड में दिखाता हूँ अभी। देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से कुछ फर्स्ट स्लैब जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे। सो सब्सिक्वेंटली हम सब लेवल को यहाँ पे लाइक ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद हमारा क्या करेंगे, मॉडल करेंगे। चलो, अभी हमने मॉडल भी बना लिया, लाइक बेसिकली हमने जो कॉलम बीम वो सब तो लगा दिए। अभी बात करेंगे लोडिंग की। चलो ठीक है, अभी आप मुझे बताओ कि लोडिंग की कैसे बात, लोडिंग किस तरह से लगेगा यहाँ पे? एक तो बीम पे लोडिंग लगाएंगे हम, राइट? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अभी मेरा डाउट ये है कि आप बीम पे लोडिंग लगाओगे तो कैसे लगाओगे? आपको क्या करना पड़ेगा? आपने किया था ना इंजीनियरिंग में कैलकुलेशन, आप यहाँ पे यूडीएल लगाते थे यूडीएल ना? लगेगा इसमें। हाँ, आपने कुछ यूडीएल लगाया था ना, वो किस तरह से लगेगा, कोई मुझे बताएगा? उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब मेरा डिस्कस डाउट ये है। अपने को बिल्डिंग चेक करना पड़ेगा पहले कि अपना कौन सी बिल्डिंग है, उसके ऊपर लोडिंग क्या रहा है, तो फिर उसको ओके अपन ओके स्लैब में डिजाइन करेंगे तो अपना यूडीएल उसी हिसाब से उसको देंगे ये। ओके ओके, चलो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एक हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, ऐसा होगा तो। ओके, देखो कुछ मेरा इस तरह से मेरा बीम हो गया, लाइक ये मेरा लो, लाइक ये वाला हो गया, और ये इसके ऊपर वाला हो गया मेरा, राइट? ये वाला, ओके। सो अभी मुझे इस पे, इस दोनों के बीच में मुझे वॉल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे, राइट? हाँ। तो मैं कुछ इस तरह से मेरी वॉल्स कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे टेम्पररी, यहाँ पे इस तरह से कुछ लगा के। अभी मुझे बताओ कि किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसमें? लाइक आपने बोला था ना डेंसिटी, वो सब चीज़ें कंसीडर करेंगे। सो चलो, मुझे, मैं बोल रहा हूँ डेंसिटी मेरी 20 है, अभी क्या होगा आगे? आपने बोला था ना इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा बोला था ना, राइट? वॉल्यूम से मल्टी, ओके। सो मेरी वॉल्यूम में लेंथ, मेरी पास विड्थ है और मेरे पास हाइट है, ओके। कोई मुझे बताएगा डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब, जो भी यूनिट है उसका क्यूब। ओके, मैं लेता हूँ किलोमीटर पर मीटर क्यूब, ओके। चलो, मैंने 20 की डेंसिटी ले ली। अभी मैं सोच रहा हूँ मेरी बीम की लेंथ 10 मीटर है, ठीक है? सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, लाइक 20 इंटू 10, सॉरी, लाइक हम फीट में बात करते हैं राइट नाउ, तो अच्छा रहेगा। लाइक मैं बोल रहा हूँ, सॉरी मीटर में बात करेंगे, आपके लिए नॉलेज में अच्छा रहेगा आपको समझने के लिए, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ मेरे 5 मीटर की लेंथ है, राइट, बीम की। और अभी मेरे पास विड्थ होगी, कोई मुझे बताएगा कि विड्थ कितनी होती है जनरली बीम की हमारी? 0.23 मीटर। ओके, चलो सही बात है, 9 इंच की होती है, राइट, आप जो बोल रहे हो। सो 0.23 की होगी। अभी मैंने लेंथ भी डाल दी, विड्थ भी डाल दी। अभी हाइट का क्या रहेगा? हाइट कितनी आएगी, कोई मुझे बताएगा? अपने को स्लैब हाइट जो आएगी उससे बीम का डेप्थ लेस हो जाएगा। हाँ, ये सही बात बोली, मुझे यही देखना था, आपको पता है कि नहीं? सही बात बोली। आपका नाम क्या है?
योगेश। अच्छा योगेश, ओके डन। आपने बिल्कुल सही बोला कि जो हमारा बीम, हमारा जो वॉल होती है राइट, वो स्लेब से स्लेब नहीं है कि वहाँ पे हमें बीम बात करना पड़ेगा। लाइक इस तरह से होगा आपका, लाइक इस तरह से होगा ना आपका, लाइक इस तरह से हमारा बीम होगा ना स्लेब में से, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट बीम होगा बॉटम वाला। सो हमारी जो वॉल आएगी वो इस इतने बीच में आएगी यहाँ पे, राइट, यहाँ पे हमारी वॉल आएगी। सो जो अब हम हाइट कंसीडर करेंगे वो हमें इतनी हाइट लेनी पड़ेगी राइट। सो उसमें क्या करना पड़ेगा, जो ओवरऑल हाइट होगी हमारी कैपिटल एच राइट, उसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बीम की डेप्थ है वो डिडक्ट कर देंगे राइट, डेप्थ ऑफ बीम हम बात कर देंगे राइट, स्मॉल एच के लिए। सो स्मॉल एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस डी हो जाएगा। ओके चलो ये भी सही है, आपने ये करेक्ट बोला, ठीक है। अभी मेरे पास 200 बीम है, चलो सर ने बताया था ना 600 बीम की बात की थी, चलो हमारे पास 600 बीम है, तो हर एक फ्लोर की लेंथ डिफरेंट डिफरेंट होगी बीम की, तो हर एक का लोडिंग भी डिफरेंट डिफरेंट होगा ना। तो वो पॉसिबल है हमारे लिए, हर एक बीम को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। ये अपने सॉफ्टवेयर में रहेगा ना कि अपने को वो डिडक्ट करना है कि नहीं करना बीम का डेप्थ। सॉरी नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं करेगा, वो आपको करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा डेप्थ डिडक्ट। ओके ओके चलो अभी बात कर रहे हैं छोटी सी, ठीक है। आपको मैं पूछ रहा हूँ आपके पास कितनी बीम की लेंथ होगी, आप हर एक बीम की लेंथ कैलकुलेट करने बैठोगे। अपने को लेंथ तो नहीं चाहिए ना, अपने को तो डेप्थ ही चाहिए ना सर। हाँ नहीं, आपने बोला था ना यहाँ पे लेंथ लिखवाया ना आपने मुझे 5 मीटर, तो ये तो गलत हुआ ना हमारा। ओके सो चलो मैं हाइट भी 2 मीटर ले लेता हूँ, ठीक है। अभी आप इसको डिवाइड कीजिए, आपको इसका यूनिट कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो मीटर क्यूब हो रहा है, ये भी निकल जाएगा ना, सिर्फ किलोमीटर रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है ना। आपका यूडीएल किससे होता है, यूडीएल का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर मीटर। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा, हम लेंथ को इग्नोर करेंगे, लेंथ को क्या करेंगे हम इग्नोर करेंगे। सो अभी आपका यूनिट हो जाएगा ना कि किलोमीटर पर मीटर हो गया कि नहीं। ओके सो अभी क्लियर है आपको सबको ये कैलकुलेशन का, यूडीएल लोड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे बिल्डिंग का, क्लियर हो गया आपको। लेकिन सर अपना लोड का तो यूनिट होता है कि किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर होता है यूनिट तो। आप फ्लोर लोड बोल रहे हो, जो यहाँ पे फ्लोर पे लगेगा ना सॉरी, स्लैब, ओके। हाँ वो आप उसकी बात कर रहे हो। ओके आप उसकी बात कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे बीम का क्लियर हो गया आपको सबको। जी जी ओके चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, कभी कभी आपने यूडीएल लोड भी कैलकुलेट किया था ना कॉलेज में, तब आपने सर को भी मतलब बहुत गलत बोला था कि ये यूडीएल क्यों करवा रहा है, ऐसा बोला था नहीं आपने, आपके मन में ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था ना। ओके चलो अभी मुझे बताओ कि प्रैक्टिकली आपने यूडीएल लोड कहीं पे देखा बिल्डिंग में। मैंने तो देखा काफी बार, आपने कभी देखा, मैंने सर को भी बोला था सर ये क्या करवा रहे हो एट अ टाइम, बट उसके बाद मुझे पता चला कि ये तो प्रैक्टिकली यूज हो रहा था। आप मुझे बता सकते हो कि यूवीएल कहाँ पे लगेगा प्रैक्टिकली। कैंटिलीवर। कैंटिलीवर नहीं है वहां पे, तो यूवीएल लोड की बात कर रहा हूँ ना, कैंटिलीवर बीम है ना, वहां पे लोडिंग की बात नहीं कर रहे हम। जहाँ पे अपना डेड वॉल आता है वहाँ। नहीं नहीं वहां पे तो वॉल, मैं वॉल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ यूडीएल लोड कहाँ पे लगेगा। सर L/3 और 2L/3 नहीं 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 लगता नहीं, है। वो कोई चीज ही नहीं है। सिंपल देखो मैं आपको बताता हूँ, आपके घर पे एलिवेशन आपने देखा किसी के घर में जो लाइक इस तरह से कुछ एलिवेशन होते हैं, यहाँ से ऐसा निकलेगा, यहाँ पे ऐसा निकलेगा, ऐसा देखा आपने, लाइक टेरेस पे होते हैं जनरली एलिवेशन में। सो वहां पे यूवी लोड लगेगा ना। मींस ट्रस में। नहीं नहीं नहीं, आपका जो टेरेसिस वहां पे होते हैं राइट, काफी जगह पे। सो वहां पे क्या होता है, कभी कभी आप लाइक इस तरह से लाइक वॉल्स करते हो ना, यहाँ पे लाइक इंक्लाइन वॉल होती है ड्यू टू पैरामिड एलिवेशन। वॉल में डिजाइन की तरह हाँ होता है। हाँ तो वहां पे होता है ना यूवीएल लोड राइट। तो अभी आपको पता चला कि यूवीएल लोड भी प्रैक्टिकल यूज होता है ना आपका। हमने सोचा था कि नहीं होगा, बट हो रहा है ना यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज, ठीक है। ओके ओके चलो अभी नेक्स्ट है हमारा, चलो हमने मॉडल भी बना लिया। अभी फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, चलो एनालिसिस भी हो गया मेरा, मैंने डिजाइन भी कर दी यहाँ पे सॉफ्टवेयर को पूछ के, और मुझे सॉफ्टवेयर ने रिजल्ट भी दे दिया, ठीक है। बट अभी हमारा मतलब फर्स्ट स्टेप कौन सा, डिजाइन कौन सी होगी फर्स्ट, हमारी बीम की डिजाइन होगी, कॉलम की होगी, या स्लैब की होगी, या तो फाउंडेशन की होगी। कॉलम।
फर्स्ट कॉलम भी होगी, ठीक है, ओके, और उसके बाद फुटिंग। ओके चलो, आपने बोला फर्स्ट कॉलम की होगी, अभी मुझे बताओगे कि फर्स्ट कॉलम की क्यों होगी? क्योंकि मतलब कि लोड जो है वो पहले कॉलम पे ही आता है, तो अपना सबसे पहले जो डिजाइन करते हैं कॉलम की करते हैं। चलो आपने बिल्कुल सही बात बोली। और कुछ रीजन होता है कॉलम डिजाइन करने के पहले? और का तो नहीं पता सर। चलो मैं आपको बताता हूँ। सर ओके, बेस होता है बिल्डिंग का। सॉरी, बेस, हाँ वो तो सही बेस बात है, बेस बट कॉलम पहले डिजाइन क्यों करते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। आपने कुछ चेक किए थे फाउंडेशन डिजाइन में? कुछ चेक नहीं लगाए थे, सर। फाउंडेशन डिजाइन किए थे ना आपने, वहाँ पे हाँ कुछ हाँ चेक देखे थे, वन वे शियर, ऐसा टू वे शियर, ऐसा कुछ देखा था? शेयर, हाँ वन हाँ। वे शेयर, टू वे शेयर और देखा था ना, टर्निंग। हाँ। तो वन वे और टू वे शियर कहाँ पे चेक होता है, कोई मुझे बताएगा अभी? टू वे शेयर कहाँ पे चेक होता है, याद है कि नहीं? नहीं पता। ओके, नहीं पता सर। मैं बताता हूँ, आपने कुछ ऐसा किया था, यहाँ पे देखो, आपको मैं प्रैक्टिकली वही चीज़ बता रहा हूँ। आपने यहाँ से कुछ d/2 डिस्टेंस पे चेक किया था, ऐसा कुछ किया था? हाँ हाँ d/2 हाँ। डिस्टेंस था ना, d/2। हम्म। तो वहाँ पे d क्या हुई आपकी, कॉलम की साइज होगी या तो बीम इसकी डेप्थ होगी फाउंडेशन की, सॉरी, हाँ, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होगी। सो यहाँ पे जितना आपका कॉलम की साइज बड़ी होगी, सो ये उतना नजदीक आएगा ना फाउंडेशन की लाइन से। तो यहाँ पे हाँ आपका चेक के लिए आप क्यों कर रहे हो कॉलम की डिजाइन, पहले यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, राइट? वन वे और टू वे आपने किया था ना, कौन सा अच्छा रहता है, आपने किया था कि नहीं इंजीनियरिंग में? किया तो था सर, लेकिन भूल हाँ, गया। ओके, हाँ, तो मतलब प्रैक्टिकल में आपको वही चीज रिमाइंड कर रहा हूँ, राइट, टेम्पररी, ताकि आपको कुछ माइंड में लाइक जो आपका जो स्टॉप हो गया ना, उसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, और एक चीज को स्टेप बाय स्टेप, ओके। बट अभी भी एक और चीज है, चलो हमने यहाँ पे कॉलम डिजाइन कर दी, अभी मुझे फाउंडेशन गाइस डिजाइन उससे पहला मेरा एक क्वेश्चन है गाइस, मेरे को ये बताओ कि शियर फेलियर क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ। बता सकते हो क्या शियर फेलियर का? भाई मैं जब बोलूंगा तो आप लोग हंसोगे कि सर ये क्या था, है क्या किसी के पास आंसर? परपेंडिकुलर जब फोर्स लगता है एक्चुअली, तो तभी शेयर होने का मतलब चांसेस। प्रैक्टिकल बताओ मेरे को, थियरीज तो हम लोगों ने बहुत रटी है, प्रैक्टिकल किसको मैं शियर बोलूंगा? जो बीम कॉलम के जंक्शन को L/4 डिस्टेंस पे। अब इस थियरी घुसा दी इसमें, प्रैक्टिकल एग्जांपल दो मेरे को। ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर से ही दे सकते हो, कहीं से भी प्रैक्टिकल एग्जांपल उठा के दे सकते हो। और आपने बहुत बार ऐसा किया है शियर फेलियर, काफी सारी बार किया है, और आपको ये भी पता है वो रोका कैसे जाएगा शियर फेलियर। वैभव जी कुछ है क्या आंसर? नो सर, सॉरी। ओके, एक कागज उठाओ, और जो बॉल पेन की जो टिप होती है, ठीक है, ये जब हम कागज उठाओगे आप, और ये जो टिप होती है उसको रखो, कागज फट जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, ये जैसे मेरा कागज है, अगर मैं इसके ऊपर रखूंगा और मैं फोर्स लगाऊंगा, ये फट जाएगा, ठीक है, देखा फट गया। क्या फेलियर हो गया ये? शियर। कैसे? क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट था। अभी सेम है, अगर मैं इसको बंद कर दूं, अगर मैं बंद कर दूंगा उसको, और मैं अगर रखूंगा, अगर इसको मैं बंद करके रखूंगा, नहीं फटेगा। क्या किया मैंने बताओ? जब ये जब था इससे फट गया, लेकिन ये जब बंद कर दिया तब नहीं फटा। क्या किया मैंने? उसका लोड एक पॉइंट पे डाल दो पूरा। सरफेस एरिया बढ़ा दिया। इस दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। पॉइंटेड लोड सर एक पॉइंट पे लग रहा था लोड पहले, और अभी सरफेस एरिया जो था लोड का बढ़ गया है। यस, तो एक्चुअली क्या किया ना मैंने, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है
ठीक है, वो मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अभी हम लोग स्ट्रेस टर्म पढ़ते थे। एक्चुअली हर एक चीज का लोड सहने की ताकत नहीं होती है, स्ट्रेस सहन करने का ताकत होता है। इवन इंसान का भी स्ट्रेस सहन करने का ताकत होता है, लोड सहन करने का ताकत नहीं होता है। जैसे किसी को ऐसे लोड दोगे वो बेंड कर सकता है, ऐसे सेम लोड दोगे बेंड नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल। तो एक्चुअली स्ट्रेस क्या होता है, लोड बाय एरिया। लोड दोनों में सेम था, बाय एरिया मैंने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अभी क्या हो गया, इसमें स्ट्रेस ज्यादा है, इसमें स्ट्रेस कम है, फट गया नहीं फटा। सेम एग्जांपल ले लो बीम और कॉलम, ठीक है। एक कॉलम है, उसके ऊपर अपना बीम है, क्या होगा ना, अगर है अपना फेल हो रहा है सीयर में, ऐसे देखो पूरा बीम जा रहा है, ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा, और ये अपना कॉलम है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लोड जब दूंगा इसको यहाँ पे बीच में, तो क्या होगा ना, समझ रहे हो ना, यहाँ इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहा है, तो हो सकता है यहाँ से फट जाएगा। समझ रहे हो ना शियर फेलियर कैसे होता है प्रैक्टिकली। यस सर। अभी क्या कर सकते हैं हम, अगर इसको फेल नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सर वो बीम का क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे, बीम का क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं, और कॉलम का भी बढ़ाना पड़ेगा ना। अगर आपने कॉलम का क्रॉस सेक्शन नहीं बढ़ाया तो सेम हो जाएगा ना सिचुएशन। अभी ये करने में तो क्या हो जाएगा, अपना खर्चा जाएगा ना खर्चा अपना। तो अभी हम क्या करेंगे ना, ड्रॉप पैनल प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि आपने मुंबई एयरपोर्ट देखा होगा, उसमें फ्लैट स्लैब को यूज किया हुआ है। फ्लैट स्लैब आप सब जानते हो, है ना, सीधा जो स्लैब होता है विदाउट बीम। तो अगर जब फ्लैट स्लैब आता है, जब कॉलम के ऊपर, ऐसा तो शियर होता है, लेकिन अगर उसी स्लैब को मैं अगर इस तरफ से लाने दूं, यहाँ से एक ऐसा लगा दूंगा, यहाँ से एक ऐसा लगा दूंगा, ठीक है, ऐसा करके कुछ, और इसके ऊपर जब लगाऊंगा लोड तो नहीं होगा। समझ रहे हो ना, ये पूरा कंक्रीट ऐसा समझना। अगर ये सीधा होता तो फट जाता, लेकिन अगर कंक्रीटिंग वर्क में ऐसा कर रहा हूँ तो नहीं फटेगा ना। इसको क्या बोलते हैं हम, पढ़ा है ना सब कुछ स्लैब की, नहीं पढ़े हो। ड्रॉप पैनल लगाते हैं ना, कॉलम ड्रॉप बोलते हैं जिसको। तो ऐसे शियर फोर्स जब भी आता है तो अपने को सिर्फ एक ही अपने पास ऑप्शन रहता है, एरिया बढ़ा दो। सबसे क्रिटिकल कब होता है, फाउंडेशन में होता है। जैसे फाउंडेशन में अपनी कॉलम, जैसे पूरा मेरा फाउंडेशन है, ठीक है, अभी ये मेरा पूरा फाउंडेशन है, ठीक है। अभी देखो पूरा फाउंडेशन है, और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ऐसे कॉलम आ रही है, ठीक है। सेम आई है ना सिचुएशन, है ना, सेम सिचुएशन अपनी। तो हम लोग क्या करते, फाउंडेशन का एरिया बढ़ाते हैं। देखा होगा ना ऐसे स्लोप, जैसे कॉलम रहती है तो उसको स्लोप देके एरिया बढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं 45 डिग्री। मतलब देखो सिविल इंजीनियरिंग पूरा एजम्पशन पे है, कहाँ से आए वो नहीं पता है, लेकिन एजम्पशन पे है तो पूरा एज्यूम ही करते हैं हम। A to Z चीज हमने एज्यूम की है, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर खड़ा है, हम मानते हैं एजम्पशन सही। हम लोग एज्यूम वो किया है 45 डिग्री पे लोड ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो अभी ये मेरी अगर फॉर एग्जांपल है, मेरी कॉलम है, तो इसको मैं यहाँ से ऐसे कर दूंगा, यहाँ से ऐसे कर दूंगा, और स्टेप वाइज भी कर सकते हैं, या तो फिर ऐसा स्लोप भी दे सकते हैं। स्लोप कितना होना चाहिए, 45 से 45 ज्यादा रख सकते हो, ऐसा समझ रहे हो ना। इवन आप 30 डिग्री भी रख, लेकिन 60 नहीं रख सकते, ऐसा रख सकते हो। तो सेम ये है। तो अगर मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, तो अभी क्या होगा, अपना एरिया बढ़ा रहा है, तो शियर फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। यस सर। होगा या नहीं, हाँ सर। अभी मैं क्या बोला, फोर्स को हम चेंज नहीं कर सकते बोला ना मैं, फिर कैसे कम होगा। शियर फोर्स सेम रहेगा, शियर स्ट्रेस कम होगा। फोर्स तो सेम है ना, जो भी लोड आ रहा है, लोड कैसे कम हो जाएगा, लेकिन लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, उसको एरिया ज्यादा मिलेगा ना, तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, लोड बाय एरिया बढ़ जाएगा। मतलब लोड बाय एरिया जो है अपना, उसकी वैल्यू कम होगी, एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, लोड सेम है, लोड को हम कुछ नहीं कर सकते, स्ट्रेस को कम कर सकते। तो इसीलिए हम लोग चेक करते हैं वन वे शियर एंड टू वे शियर। वन वे शियर का क्या मतलब होता है कि एक तरफ से अलग हो जाएगा। ये पूरा आपका फाउंडेशन है, ये मैं तोड़ने वाला नहीं हूँ, बहुत महंगा आता है। तो जो फाउंडेशन है, अगर इस तरफ से छूटा हो रहा है तो क्या होगा, वन वे शियर। अगर ये फाउंडेशन है, ये इसको यहाँ से एक और चौरस बना लो, ठीक है, और अगर ये चारों ओर से छूटा हो रहा है तो हो गया आपका टू वे शियर। मतलब दोनों डायरेक्शन से अगर छूटा हो रहा है तो होगा टू वे, एक साइड से हो रहा है तो वन वे। तो वन वे कैसे, एक साइड से हो रहा है मतलब वो सेंटर से दूर होता है, मतलब डी डिस्टेंस पे होता है। डी क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ। तो ये सब मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, और वहां से वैल्यू आती है।
ऐसे ही नहीं डाल देते कोड में, है ना। तो ये डी डिस्टेंस पे पूरा छूटा हो जाएगा, पूरा एक मतलब फाउंडेशन का जो पार्ट है वो अलग हो जाएगा और ये वाला पूरा रह जाएगा। उसको बोल देते हैं हम लोग कौन सा, 1 वे 2 वे, 1 वे। यस। और अगर ये मान लो कॉलम है तो कॉलम की चारों ओर d/2 डिस्टेंस पे रह जाएगा फाउंडेशन चिपका हुआ, और जो बाकी का है वो निकल जाएगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 वे। यस। तो ये चीज है, ठीक है। शियर फोर्स को हम इसी तरह से कम कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते? स्ट्रेस कम करना है ना सर। यस, शियर स्ट्रेस कम करना है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस को इस तरह से हम कम कर सकते हैं, ठीक है। निकुंज सर कंटिन्यू सर। ओके सर। सो जैसे ही सर ने बताया लाइक उसी तरह से प्रैक्टिकली हम हर एक चीज़ यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। ओके। सो मुझे एक मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अभी ऑलमोस्ट हम सेशन ख़त्म कर रहे हैं अभी। चलो मुझे फाउंडेशन की डिज़ाइन करनी है, तो मुझे फर्स्ट चीज़ क्या चाहिए? फाउंडेशन की डिज़ाइनिंग कैसे होगी? सॉइल टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, आपको सोइल टेस्ट करवा के वहाँ पे उसकी बेरिंग कैपेसिटी चेक करनी पड़ेगी ना। उसके बाद क्या होगा, हमारा फाउंडेशन की यहाँ पे डिज़ाइन हो जाएगी, राइट। उसके बाद हमारा लाइक फाउंडेशन की डिज़ाइन कर दी हमने, कॉलम की डिज़ाइन कर दी हमने, बीम की डिज़ाइन कर दी, और लास्ट में हमारा आएगा स्लैब की डिज़ाइन। ओके। सो यही इसी तरह से हमारी सीक्वेंस चलेगी, स्टेप बाय स्टेप हर एक स्ट्रक्चरल मेंबर की हम डिज़ाइन करेंगे। ओके। सो इस तरह से हमारा पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो जाएगा। ओके। अभी नेक्स्ट स्टेप क्यों कौन सा आएगा? लास्ट स्टेप हमारा जो बचा हो डिज़ाइन के बाद, स्ट्रक्चर डिज़ाइन के बाद कौन सा स्टेप आएगा मेरा? कोई मुझे बताएगा लास्ट स्टेप हमारा कौन सा बचा? अभी एनालिसिस। डिज़ाइन हो गया ना, एनालिसिस नहीं, वो तो हो गया, फेल भी हमने पास करवा दिया। मैंने कॉलम डिज़ाइन कर दी, मैंने फाउंडेशन डिज़ाइन कर दिया, बीम डिज़ाइन हो गई। अभी लास्ट स्टेप कौन सा आएगा? एक शेड्यूल करना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही बोला आपने। क्या करना पड़ेगा अभी हमें? शेड्यूल, टेक्सटाइल डिटेलिंग का शेड्यूल में राइट राइट राइट, हमें करना पड़ेगा शेड्यूलिंग, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पर्टिकुलरली, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो पर्टिकुलर आपको डिटेलिंग दिख रही है यहाँ पे। सो इसी तरह से हमें पर्टिकुलरली उसका शेड्यूलिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो पर्टिकुलर यहाँ पे शेड्यूल दिख रहा है आपको? सर ये सब GTAB से बन के आता है क्या? नहीं, यहाँ पे Direct? ये चीज़ें मैन्युअली होती है और RCDC सॉफ्टवेयर से होगी दूसरी। ओके सर। ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पर्टिकुलरली यहाँ वो पे, इंटीग्रेट हो जाता है सर उस? हाँ हो जाता है। ओके सर। ओके। सो यहाँ पे देख सकते हो पर्टिकुलरली फाउंडेशन की डिजाइनिंग। अभी कोई मुझे बताओ कि कितने टाइप के फाउंडेशन होते हैं? पहले तो फाउंडेशन कितने टाइप के होते हैं? तीन चार टाइप के। स्प्रेड, स्टेप फाउंडेशन, राइट ग्राफ, राइट। ओके स्लोप। ओके। चलो मुझे एक और क्वेश्चन बताओ। स्लोप हम करते हैं इसी तरह से, राइट, कुछ जैसे आप सर कब से आपको बता रहे थे ना, स्लोप फाउंडेशन। ओके। और दूसरा है हमारा पेड फाउंडेशन। सो इसमें से हाँ हाँ, ओके ओके। सो इस दोनों में से इकोनॉमिकल कौन सा रहेगा, ये फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला इकोनॉमिकल रहेगा। फर्स्ट वाला सर। ओके। बट मैं बोला वो सेकंड वाला इकोनॉमिकल रहेगा। फर्स्ट वाला कैसे इकोनॉमिकल होगा? फिर से आपने सर की बात सुनो। देखो आपको यहाँ पे शियर को पास करने के लिए आपको एरिया बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एरिया बढ़ाना पड़ेगा ना। यहाँ पे डायरेक्टली लोड लगेगा ना सेंटर पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है। यहाँ पे देखो आपने क्या किया, लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना 45 डिग्री पे। एरिया तो उतना ही हो रहा था, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो एरिया आपको, यहाँ पे एरिया आपको उतना ही दिख रहा था। हमने क्या किया, उतना एरिया को निकाल दिया, इतना पोर्शन को हमने निकाल दिया। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये था तो पेड ही, हमने क्या किया, उतना एरिया को निकाल दिया, उसको कर दिया स्लोप फाउंडेशन, क्योंकि वहां पे कोई रिक्वायर्ड ही नहीं था। समझ गए? आपको लोड 45 डिग्री पे ट्रांसफर करना था ना, इजी लाइक। क्यों हमने क्यों किया? ताकि हमारा जो 1 वे और 2 वे चेक हो रहा था, राइट। सो वहां पे आपको अभी पता चला हम स्लोप की यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ पेड। यहाँ पे आपका इकोनॉमिकल होगा ना। यस सर। सो ये चीज है, यहाँ पे इकोनॉमिकल होगा आपका। सो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, स्लोप, राइट। ओके, क्लियर है इतना? यस सर। ओके ओके।
सो जैसे आपने बताया ना बीम का शेड्यूलिंग, सॉरी कॉलम का शेड्यूलिंग, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम का शेड्यूल ड्यू टू सम टाइम लिमिटेशन की वजह से हम लाइक हर एक चीज़ तो यहाँ पे कवर नहीं कर सकते, बट मैं आपको गो थ्रू कर रहा हूँ हर एक चीज़ से। सो इसी तरह से हमारा कॉलम का शेड्यूलिंग हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे देख सकते हो आप बीम्स, आपने देखा था ना वो जो मैंने ऑटोकैड में फाइल में दिखाई थे ना, कुछ इसी तरह था ना आपका बीम्स, प्लेन्स बीम इसी तरह से था ना। यस सर। सो उसका यहाँ पे मैंने डिटेलिंग किया, आप देख सकते हो PB1A दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो PB1A दिख रहा है आपको, इसका डिटेलिंग यहाँ पे किया। ओके, PB2 इसका यहाँ पे किया। सो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम हर एक बीम का डिटेलिंग करेंगे, लाइक RCDC सॉफ्टवेयर है, ETAP सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड, वो सब चीज़ का यूज़ करके हम पर्टिकुलरली डिटेलिंग करेंगे। यहाँ पे आपका प्लेन्स बीम हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट फ्लोर बीम लेआउट, दैट मीन्स आपका जो फर्स्ट स्लैब रहेगा वो। कोई मुझे बताएगा इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो पानी पानी जैसा दिख रहा है, कोई मुझे बताएगा, किसी को ये चीज़ पता है? छज्जा? नहीं छज्जा पानी वाला नहीं होता ना, छज्जा पानी जैसा दिख रहा है ना यहाँ पे, तो संकन एरिया? हाँ डेफिनेटली संकन एरिया होता है, राइट। ओके, सो उस चीज़ की हम डिस्कस करेंगे जब हमारी इंटेंसिव स्टार्ट होगी तब से। ओके, सो इसी तरह से आपका पर्टिकुलर स्लैब का डिज़ाइन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्लैब का शेड्यूलिंग, 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब होते हैं ना हमारे, उसका यहाँ पे डिटेलिंग दिख रहा है। यहाँ पे देखो 2 वे 2 वे 1 वे 1 वे, यहाँ पे संक स्लैब, तो वो सब चीज़ें आपने ऑलरेडी इंजीनियरिंग में की है। सो उसका यहाँ पे हम प्रैक्टिकली उसको देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे, राइट। सेकंड फ्लोर का हो गया इसी तरह से, यहाँ पे टेरेस फ्लोर हो गया आपका। ओके, और यहाँ पे हो गया आपका टेरेस केबिन, दिख रहा है आपको टेरेस केबिन, थोड़ा सा डिफिकल्ट है मतलब देखने में। ओके, बट एक्चुअली यहाँ से उसकी क्लाइंट की ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट थी, सो उसी तरह से यहाँ पे कुछ अनइवन शेप का जैसे दिख रहा है आपको, राइट। और लास्ट में आपका होगा स्टेयरकेस डिजाइनिंग एंड मॉडलिंग। क्लियर है अभी इतना? यहाँ पे कुछ डाउट है यहाँ पे अभी, यहाँ पे अप टू लाइक डिजाइनिंग और डिटेलिंग में? सर ये सब जो लिखा हुआ है वो भी RCDC में लिख करके आता है या खुद से लिखना पड़ता है? RCDC में भी होता है, बट काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे RCDC में से उठा के यहाँ पे लाइक कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी, ऐसा होगा। ओके, नो सर, ये जो लिखे हुए हैं सब ये डिटेलिंग वगैरह नहीं जो नहीं है, वो वो RCDC का नहीं है, हमें वो खुद ही लिखने पड़ते नहीं हैं? वो हाँ वो लाइक ऑटोकैड का ही है पर्टिकुलर, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट ऑटोकैड का है, यहाँ पे RCDC का कोई फॉर्मेट नहीं है। ओके ओके, अभी किसी को कुछ डाउट हो रहा हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे। हाँ सर, इंटर्नशिप के बारे में और डिटेल में जानना था कि आप लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, लाइक मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहे हो, आप किसके बारे में पूछ रहे हो प्रोवाइड करोगे हम? तो गाइस मैं आपको मैं पूरा ओवरऑल ही ब्रीफ पूछना। हाँ, इंटर्नशिप के बारे में लास्ट में आपको पूरा ब्रीफ दे देंगे सर। पहले टेक्निकल क्वेश्चन सब खत्म कर लो सर। ओके और सर मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना करो सर, क्योंकि सबका डिनर का टाइम भी होगा सर। ओके ओके ठीक है नहीं सर मेरा हो गया, कोई इशू नहीं है। अभी क्या? आपको जो भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो, लाइक टेक्निकली आपका जो भी डाउट रहेगा वो। तो गाइस सबसे पहले चलो मैं इंटर्नशिप के बारे में भी बता देता हूँ साथ साथ। तो आपकी इंटर्नशिप टोटल रहेगी 45 डेज की, ठीक है। अभी जिसके अंदर आप लोग टोटल 5 लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे। अभी लाइव प्रोजेक्ट कौन से रहेंगे? लाइव प्रोजेक्ट रहेंगे जो भी हमारी कंसल्टेंसी में डिजाइन के लिए आए हुए हैं वही रहेंगे। कंसल्टेंसी पिनेकल इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी, ठीक है। तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? यस, आपको लेटर ऑफ इंटर्नशिप भी मिलेगा, आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। 5 प्रोजेक्ट कौन कौन से रहेंगे? 5 प्रोजेक्ट में सबसे पहला रहेगा G+2। यही मानेंगे कि आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। उसी को लेके हम G+2 स्टार्ट करेंगे। उसको हम 15 से 17 दिन तक लेंगे G+2 को, क्योंकि आपका बेस एकदम क्लीन है ऐसा हम मानेंगे। तो पहले फाउंडेशन करके पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी है अपने को, है ना। फिर हम लेंगे G+4, उसको थोड़ा कम टाइम देंगे। वो सब आपको डिटेल सेशन भी मिल जाएगा वेबसाइट पे, कौन से दिन पे हम लोग क्या सिखाते हैं। फिर हम लोग लेंगे G+20 हाई राइज, ठीक है। फिर 4th वन विल बी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एंड 5th वन आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, जिसके ऊपर आप खुद काम करोगे 15 दिन के लिए। आपको विद इन 15 दिन हमको लाइव प्रोजेक्ट सबमिट करना है डिजाइन करके। उसमें जो भी प्रॉब्लम आता है निकुंज सर के साथ 1-to-1 कम्युनिकेशन रहेगा आपका। निकुंज सर को आप मैसेज करोगे सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, निकुंज सर आपको गाइड करेंगे। आपने डिजाइन दे दी है, वो हमारी टीम चेक करेगी। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वापस आप
आपके पास आएगा कि आपने गलत किया है, ठीक है, फिर आपको वापस चेंज करके सबमिट करना है, उसके बाद ही लेटर ऑफ इंटर्नशिप जनरेट होगा। लेटर ऑफ इंटर्नशिप ऐसे ही नहीं दूंगा मैं, उसमें नीचे लिखा हुआ होता है कि आपने प्रोजेक्ट डिजाइन करके दिया हुआ, तो वो बहुत वैल्यूएबल है। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट को मिल जाएगा सबको, लेकिन मेरे हिसाब से कोर्स कंप्लीशन छोड़ो, बहुत सारी डिग्रियां है आपके पास, क्या करोगे डिग्री? टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लाखों रुपए देके डिग्री लेते हो आप लोग ना, 7-8 लाख रुपए तो एवरेज कॉस्ट है अपने इंजीनियरिंग की यहाँ पे इंडिया में, लेकिन नॉलेज टेक्निकल G+2 भी डिजाइन नहीं कर पाते हो। जब इंटरव्यू में जाओगे स्ट्रक्चर के और बोलेगे सर कि क्या होता है प्रैक्टिकल, गाइस आप बोल नहीं रहे हो, म्यूट कर। जब सर बोलेंगे G+2 की डिजाइन कैसे होती है, उसका स्टेप भी आपको नहीं पता होगा, है ना, वही है। तो सॉफ्टवेयर कौन कौन से सीखोगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सॉफ्टवेयर सीखोगे ETABS, RCTC, SAFe फॉर फाउंडेशन, एक्सेल शीट सीखोगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने डिजाइन भी सिखाएंगे हम, ठीक। अभी बात आती है ग्रुप ऑफर की। तो ग्रुप ऑफर अभी ये चल रहा है, जो भी ग्रुप में ज्वाइनिंग हो रहा है उसको 2000 रुपए वाला एक पैकेज है हमारा रेविट आर्किटेक्चर, जो कि श्वेता मैम ने लिया हुआ है, हमारी वेबसाइट पे रिकॉर्डेड है वो, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और एक सेशन रहेगा श्वेता मैम के साथ, डाउट क्लियरिंग सेशन, तो आपको थोड़ा बहुत आर्किटेक्ट लोग कैसे सोचते हैं और बेसिक ऑफ रेविट भी आपको पता चलेगा। तो फिर श्वेता मैम कौन है? श्वेता मैम मास्टर्स इन BIM किया हुआ है फ्रॉम रिक्स यूके, एंड खुद की कंसल्टेंसी है BIM की नवी मुंबई में, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ रहेगा। अभी आपको कुछ भी डाउट है तो पूछिए। रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी क्या सर? तो आपका क्लास डेली रहेगा, लाइव रजिस्ट्रेशन रहेगा सब रात को 9:30 बजे, ठीक है। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी, ऐसा नहीं कि 3 महीने 4 महीने के लिए, लाइफ टाइम, लाइफ में कभी भी आओ। दूसरी चीज करना पड़ेगा, दूसरी चीज है लाइफ टाइम पिनेकल का सपोर्ट मिलेगा। आप पिनेकल फैमिली के एक पार्ट हो अभी, है ना, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट लाइफ टाइम मिलने वाला है। इन द फ्यूचर आपको कभी भी लगता है मेरे को लाइव बैच करना है, उसके लिए भी आपको एक बार चांस मिलेगा लाइव बैच करने के लिए। दूसरी बात, रिवाइज करना है फ्यूचर में किसी को, तो उसके लिए यस। कोई किसी का डाउट था? यस सर, मतलब मैं फिलहाल ऑटोकैड कंप्लीट कर दिया, रेविट आर्किटेक्चर कंप्लीट हो गया, अभी मैं रेविट स्ट्रक्चर करने वाला हूँ, फिर स्टैड प्रो करने वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से तो सॉफ्टवेयर नहीं सीखने चाहिए इतने ज्यादा। आपको क्या करना है पहले वो डिसाइड करो, फिर जितने सॉफ्टवेयर जरूरी है उतने करो। तो रेविट स्ट्रक्चरल जरूरी है कि स्टैड प्रो तो जरूरी है ही, रेविट स्ट्रक्चर करो कि रेविट आर्किटेक्चर जरूरी है? रेविट स्ट्रक्चर कौन यूज करता है इंडिया, मेरे को बताओ। हम लोग करते हैं, हम लोग BIM रिबार मॉडलर है। BIM के लिए करते हो ना? हाँ, रिबार मॉडलर है हम लोग। हम लोग एज अ प्रोफेशनल हम लोग स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। ओके। BIM में स्ट्रक्चर इंजीनियर के हिसाब से एनालिसिस और डिजाइन करते हैं, फिर उसको रिबार मॉडल करते हैं, इसलिए आप पूरा का पूरा रेविट में काम करते हो क्या? हाँ, रेविट, क्योंकि एनालिसिस मुझे नहीं आता है, मैं आपको ज्वाइन करूंगा फिर सीखूंगा। एनालिसिस होके हमारे पास शीट आती है। समझ गया समझ गया। डिटेलिंग के लिए रेविट यूज करते हो? हाँ, रिबार डिटेलिंग के लिए। ओके ओके। तो भैया ये जरूर मतलब सीख जाऊंगा तो अच्छा रहेगा ना रेविट स्ट्रक्चरल रेविट में? हाँ हाँ, अगर आप ये प्रोफेशन में आते हो जिधर हम लोग हैं तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। एक्चुअली एब्रोड जाओगे, ये ETABS और स्टैड प्रो में कौन सा सीखूं, ETABS या स्टैड प्रो? ठीक है, मैं आपको एक वो चीज तो मुझे भी आइडिया नहीं, वो सर बता देंगे आपको, अभी मैं उन्हीं से पूछने वाला था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर इंडिया को छोड़ के कहीं भी देखोगे ना तो स्ट्रक्चर कंसल्टेंट जनरली रेविट को यूज करते हैं ना, लेकिन इंडिया में जितने भी कंसल्टेंट देखे जो प्योरली स्ट्रक्चर कंसल्टेंट है ना, वो लोग ETABS यूज करते हैं या फिर स्टेट प्रो यूज करते हैं। अभी स्टेट प्रो कौन यूज करता है? जो थोड़े से पुराने हैं स्ट्रक्चर कंसल्टेंट, जिनका हाथ स्टेट प्रो पे बैठ गया, यूज करते हैं। जो नए कंसल्टेंट है हमारी तरह, वो सारे के सारे ETABS फोकस है। और एक चीज बताना चाहता हूँ, ETABS और स्टेट प्रो का डिफरेंस, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर आपको ETABS सीख लिया है, दूसरा YouTube पे जाके सीख लो, सिर्फ इंटरफेस चेंज होता है, वही आपको सीखना है कि कहाँ पे लोड का दिया हुआ है,
कहाँ पे डिजाइनिंग का दिया वही सीखो, बाकी दोनों सेम है। तो मैं बोलूंगा हमारे पास टेट प्रो का भी एक कोर्स है। चीज पूछना था। एक मिनट लेके कंप्लीट फर्स्ट। तो हमारे पास टेट प्रो का भी कोर्स है, लेकिन आपको दोनों कोर्स नहीं लेना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ई-टेप्स का कोर्स लेना है, या तो फिर टेट प्रो का कोर्स लेना है, और जो दूसरा बचता है वो जाके यूट्यूब पे सीख लेना है। ठीक है? यस, नाउ यू कैन आस्क। मतलब मैंने फिलहाल डिप्लोमा कंप्लीट किया है कि बीटेक करना जरूरी है कि ये अगर सब नॉलेज रहेगा अच्छा खासा तो मेरा चल जाएगा आगे नहीं, फ्यूचर में? बीटेक कर लो, बीटेक एटलीस्ट कर लो ना, पार्ट टाइम कर लो, गवर्नमेंट कॉलेज में कर लो, लेकिन बीटेक कर लो। अच्छा ऐसा है। D2D में 3 साल लगता है ना? हाँ, डिप्लोमा के बाद 3 साल लगता है। कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान से। राजस्थान से हो। फिर मतलब कर लो, गवर्नमेंट कॉलेज में कर लो, प्राइवेट की जरूरत नहीं है ना। नहीं, प्राइवेट में डिप्लोमा कंप्लीट किया है और अभी एनए करने का सोच रहा हूँ। क्या करने का? मतलब एग्जाम देने जाऊंगा बस बीटेक में ऐसा। कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, एक्सटर्नल में कर सकते हो, लेकिन करो बीटेक, है ना। बीटेक के बिना अभी तो मार्केट में चाहिए मतलब थोड़ा बहुत ऐसा नॉलेज तो मेन मतलब है, और उस टाइम अपनी स्किल इंप्रूव करो। बेस्ट सोचा है आपने, लेकिन डिप्लोमा वाले को मतलब उतना ज्यादा नहीं है, बीटेक तो होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसमें अगर अच्छा खासा लेवल मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, इस सॉफ्टवेयर यूज किया होगा अच्छा खासा, तो डिप्लोमा से भी नहीं होगा काम कि बीटेक करना जरूरी पड़ेगा उसके लिए। अगर मेरे पास लाइसेंस अच्छा नहीं खासा मिलता है नॉलेज ना, रहेगा, बीटेक से भी अच्छा नॉलेज रहेगा इस चीज में तो। लाइसेंस नहीं मिलता है ना डिप्लोमा वाले को स्ट्रक्चर डिजाइन का। जैसे है क्या? सिलेक्शन के टाइम पे भी दिक्कत जाता है, जॉब सिलेक्शन में डिग्री वालों को प्रिफर करते हैं। अच्छा लाइसेंस मतलब नहीं मिलता, बीटेक। मतलब खुद का कर लोगे, चलो आप उतना अच्छा करोगे परफॉर्म कि खुद का कर लोगे, लेकिन अपने को मेन चीज है स्ट्रक्चर डिजाइन का लाइसेंस नहीं मिलता है डिप्लोमा वाले को। तो अच्छा उसके ऐसा लिए है थोड़ा, क्या? ओके सर। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा एमटेक करने के लिए, बट बीटेक करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको। ये ओके चीज मैंने सेम सोची थी कि मैं भी सोच रहा था कि मैं फील्ड एक्सपीरियंस लूंगा डिप्लोमा करके, मैं खुद डिप्लोमा किया हुआ है, लेकिन हाँ मेरे सर मेरे को बोले थे कि अगर 3 साल में लैम्बोर्गिनी ले सकते हो तो मत करो बीटेक, बाकी बीटेक करो। ये वर्ड थे, मेरे को अभी भी याद है, और मैं बहुत ज्यादा उनको शुक्रिया करता हूँ कि उन्हीं की वजह से मैं जो भी हुआ हूँ। तो बस वही है कि बीटेक मैंने किया, फिर मेरे को ज्यादा पढ़ने का मन हुआ, तो अभी भी एमटेक कर रहा हूँ। नहीं, मतलब अभी मैं यहाँ पे ये सीखूंगा, इस पे काम करूंगा और बीटेक जब एग्जाम आएगा तब बीटेक का एग्जाम देता रहूंगा ऐसा। सही है, सही है, मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट बीटेक करो, डिप्लोमा करके लैम्बोर्गिनी आ सकती है तो मत करो, बाकी कर लो बीटेक। क्यों, एक तो वैल्यू भी रहेगा, बीटेक का वैल्यू भी रहेगा अपना। नहीं, वही डिप्लोमा इतना थोड़ा वैल्यू नहीं बहुत है। रहेगा, किसी को भी बोल सकते हो कि बीटेक किया हुआ है, और हाँ लाइसेंस मिलेगा मेन तो अपने को स्ट्रक्चर डिजाइन का, तो मतलब मिलता ही है साइन, 500 रुपए में मिल जाती है ना साइन, लेकिन हर टाइम वो कराने जाना अच्छा नहीं है ना, खुद का ही ले लो, तब तक एक्सपीरियंस लो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लो स्ट्रक्चर हाँ, डिजाइन। वही एक्सपीरियंस पे तो मैटर है। फिर उसमें सही। ज्यादा अच्छा परसेंटेज नहीं है, लेकिन जब एक्सपीरियंस रहेगा और पासिंग सर्टिफिकेट रहेगा तो काफी रहेगा ना। कोई नहीं देखता परसेंटेज, वो कोई नहीं। ओके सर, तो बस टेंशन नहीं है अभी। बस यही मेरा डाउट था कि मैं डिप्लोमा करूँ कि नहीं करूँ। नहीं करना चाहिए, बीटेक करना कोई चाहिए। सजेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रही, इससे डिप्लोमा से आगे बढ़, मैं बोले इतना आगे कैसे जाऊंगा, मुझे बहुत आगे जाना है। ना ना, डिप्लोमा से नहीं हो सकता है, अपने को थोड़ा जर्क चाहिए ना बीटेक का, हाँ कि वो मिलना चाहिए अपने को, कि उस वजह से कुछ भी हो पाएगा। सिर्फ डिप्लोमा बोलोगे ना, सामने वाला बोलेगा कि ये क्या है, डिप्लोमा वाला है, ऐसा करके जो बीटेक किया हुआ है सही है, एटलीस्ट उतना होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन ही गलत जाती है ना डिप्लोमा वाले की, ये तो डिप्लोमा किया हो, आईटीआई वालों के साथ कंपेयर कर देते हैं अपने हाँ, वही वही। तो जबकि आईटी ड्राफ्टमैन वाले जो से होते ज्यादा हैं, अच्छा नॉलेज रहता है अपने पास, फिर भी उनके लेवल पे ले लेते हैं वो लोग। वही है, आईटीआई ड्राफ्टमैन किया हुआ है, उसके साथ कंपैरिजन होगा, तो आपको सोचना है कि आपको सिविल इंजीनियर बनना है फिर ड्राफ्टमैन बनना Excuse me, sir. है। यस, Sir, this course will be continue English or Hindi because I have a language problem. I'm not able to understand Hindi completely. it will be in English only, but Okay. someone will ask in the Hindi, then sir will reply in Hindi, but the most probably sir will explain in Hindi and English, both the language. Okay? So don't worry about the language. Okay, sir. Thank you. ओके गाइस, सो एनरोलमेंट के लिए हम आपको लिंक भेज देंगे, ठीक है, आप वेबसाइट से एनरोलमेंट कर सकते हो, ग्रुप में लिंक शेयर कर देंगे, ग्रुप में दिखाई देता है आप लोगों को, है ना। तो हम लोगों की वेबसाइट है pinnacle.it.com, और इसकी फीस आपको मैं बता देता हूँ, इसकी फीस रहेगी, एक्चुअली हम लोगों की फीस थी 4500,
लेकिन आपको 500 रुपीज का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। कल से बैच स्टार्ट हो रही है, तो जितना हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर लेना। अगर आप अकेले ज्वाइन करते हो देन 500 रुपीज है, अगर ग्रुप ऑफ 4 ज्वाइन कर रहे हो देन 750 है। ग्रुप में ज्वाइन किया तो कितना है सर? 1 मिनट में बता देता हूँ सर। निकुल सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। ओके सर। तो गाइस ये हम लोगों की वेबसाइट है, ठीक है। आप फ्रॉम कंसेप्ट टू क्रिएशन, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में आपको जाना है, ठीक है। वहां पे जाओगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ अपना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और पासवर्ड कंफर्म कर देना और यहाँ से खुद को रजिस्टर कर लेना, ठीक है। पासवर्ड याद रखना, भूल मत जाना। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जाके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड याद रख लेना। अभी आप क्या करोगे ना, एक्चुअली यहाँ पे भी होम पेज पे भी स्टेप दिया हुआ है। योर फर्स्ट स्टेप इज स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। साइन अप कर दो आप। ठीक है, फिर सेकंड है डैशबोर्ड पे जाना है, थर्ड एनरोलमेंट एंड फोर्थ इलेक्शन, फिफ्थ वन सर्टिफिकेट। तो आप लॉगिन करने के लिए यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। और एल्स माय अकाउंट में जाके लॉगिन कर लो, बहुत आसान है। तो यहाँ पे आपका एक अकाउंट बन जाएगा। देखो यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है और ये सिंपल सी एक मैथ पूछ रहा है जो मेरे को बिल्कुल नहीं आती है, तो मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से लॉगिन कर देना, फिर वापस होम पेज पे आ जाना। आपको एनरोल कोर्स 0 दिखाएगा क्योंकि आपने नहीं किया। तो अभी यहाँ पे निकुंज सर ने एक कोर्स क्रिएट किया हुआ है वेबसाइट पे, जहाँ पे वो रिकॉर्डिंग अपलोड करने वाले हैं और आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। एरा सिविल स्ट्रक्चर लाइब्रेरी इंटर्नशिप। तो एक्चुअली है हमने वेबसाइट हम लोगों ने लास्ट मंथ ही अच्छे से क्रिएट की हुई है। उससे पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनरोलमेंट के लिए था वेबसाइट, लेकिन लेक्चर यहाँ पे अपलोड नहीं करते थे, क्लाउड पे करते थे। तो देखो लास्ट मंथ 45 स्टूडेंट्स थे निकुंज सर के और एक सेकंड बैच है। तो सिविल स्ट्रक्चर लाइब्रेरी इंटर्नशिप में जाना, यहाँ से आप एड टू कार्ट कर लेना, ठीक है। और मैं आपको जो भी कूपन कोड दे रहा हूँ वो लगा देना। और पेटीएम पेमेंट गेटवे है, यहाँ पे कूपन कोड लगता है। और पेटीएम पेमेंट गेटवे है तो कोई चिंता मत करना, यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो जैसे आप चेकआउट कर दोगे आपको एक ईमेल आ जाएगा जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी आ जाएगी एंड और एक चीज है कि आपको इनवॉइस भी मिल जाएगा हमारी कंपनी का, ओके। तो आपको इससे फायदा क्या होने वाला है, तो आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी दिया जाएगा, आपको इंडस्ट्री के लिए रेडी किया जाएगा। हम लोग मेन फोकस प्लेसमेंट पे नहीं है हमारा, है ना। हम लोगों का मेन फोकस है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना, लेकिन आपको वो भी सिखाएंगे कि उस प्रैक्टिकल नॉलेज का इंटरव्यू में कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए लिंक्डइन वगैरह कैसे डेवलप होता है, तो वो सब भी आपको सिखाया जाएगा। उसके थोड़े बहुत लेक्चर रहेंगे, वो सब एक्स्ट्रा लेक्चर है। ऐसा है गाइस, तो जो भी ग्रुप ऑफ 4 में ज्वाइन कर रहा है उसको रेविट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। और जो ग्रुप ऑफ 8 में ज्वाइन हो रहा है उसको रेविट एंड प्राइमारा दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब प्राइमारा कौन ले रहा है, प्राइमारा एक निकुंज सर है हमारे, जो आईआईटी पल्लक्कड़ का कैंपस अभी जो बन रहा है नया, कुछ 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उनके प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो आके लेंगे आपका, ठीक है, प्राइमारा। तो अभी जो ग्रुप ऑफ 4 में ज्वाइन कर रहे हैं उसके लिए 750 का डिस्काउंट है, ग्रुप ऑफ 8 में ज्वाइन कर रहे हैं उसके लिए 1000 रुपीज का डिस्काउंट है। और ग्रुप ऑफ 8 आप यहीं से भी फॉर्म कर सकते हो। अगर 8 लोग अभी ज्वाइन करना चाहते हो तो यहीं से फॉर्म कर लो, तो आपको रेविट भी 2000 वाला मिल जाएगा और प्राइमारा भी मिल जाएगा। ये सब आपको मिलेगा 3500 में। और ई टैब्स, आरसीडीसी, सेफ, एक्सेल शीट, मैनुअल डिजाइन सब कुछ है। तो प्रीमेरा कहाँ पे यूज आता है? प्रीमेरा प्राइमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वालों का ये रहता है क्या? यस, पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसके ऊपर होता है। स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग वालों का नहीं रहता है ना उसमें? क्या स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग वालों के तो नहीं रहता है ना? स्ट्रक्चर का नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि सिविल इंजीनियर हो तो सारे सॉफ्टवेयर का बेसिक तो पता होना चाहिए कि वो कैसे होता है वर्क, है ना। एडवांस कोर्स कोई मत सीखो, एडवांस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर सीखो, और उसमें भी ईटेस और स्टेट दोनों मत सीखो। मैं तो बोलता हूँ सिर्फ ईटेस ही सीखो, दूसरा का क्या काम, अपना काम हो रहा है। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सब सॉफ्टवेयर, ठीक है।
तो इसमें एस्टिमेशन भी ऑटोमेटिक हो जाता है कि वो एस्टिमेशन वाले दूसरे रहते हैं? एस्टिमेशन वाले दूसरे सॉफ्टवेयर आते हैं, वो मेरे को नहीं पता है ना, वो दूसरे आते हैं, वो पता है मेरे को। नहीं कि दूसरे जो आते हैं इंजीनियर वो बना एस्टिमेटिंग करते हैं। सिविल वाले बनाते हैं ना, उसमें क्यों हाँ भाई वही नॉर्मल सिविल वाले एक्सेल शीट बनाते हैं। होता है डाटा डला हुआ। उसमें भी बनता है, और अलग सॉफ्टवेयर भी आते हैं ना एस्टिमेशन के लिए। हाँ है, ऑटोडेस्क क्वांटिटी करके। ओके। तो भाई आपने कौन कौन सा सीखा हुआ है फिलहाल? हेलो, आपने कौन कौन सा सीख लिया है भाई? मैंने तो अभी ऑटोकैड हो गया मेरा, रेविट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद मेरा ये हो गया अपना गूगल स्केचअप है, सिविल 3D है, 3ds अच्छा। मैक्स हो गया है, लुमियन हो गया। मेरा खुद का यहाँ वे पे तो नागपुर में इंटीरियर छोटा सा डिजाइनिंग का, कंसल्टेंट, तो फिर क्यों गए इंटीरियर में, क्यों गए ना? तो बाहर मेरा का खुद का कंसल्टेंसी है नागपुर में छोटा सा। Excuse me. अच्छा। मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, जस्ट 1 साल हो गया, पिछले साल ही स्टार्ट किया था। तो इसलिए मैंने सारे सॉफ्टवेयर के बेसिक सीख लिए ताकि मुझे जो टीम में काम करना तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा आता हो। और मैं जो कंपनी में जॉब कर रहा हूँ अभी, हाँ वो टेक्सचर स्ट्रक्चर कंपनी है जो ग्लोबल लेवल पे काम कर रही है। हाँ। तो वहाँ पे मैं एज अ सीनियर बीम मॉडलर अच्छा। कर रहा हूँ रिबार मॉडलिंग में। तो स्ट्रक्चर का नॉलेज मुझे अभी कम है, क्लियर बता दूं तो, इसलिए। और मेरा एमटेक भी कंटिन्यूअसली चालू है, मैं फाइनल ईयर एमटेक में हूँ रायपुर से ऑटोनॉमस। बाप रे भाई, क्या रहे हो? तो इतना करना पड़ेगा, सिविल इंजीनियर हो आप, सब कुछ कर अरे सकते नहीं, हैं। ऐसा है सर कि अभी पास आउट हुए तो काफी टाइम है ना। और मेरा देखो एमटेक भी अभी ऑनलाइन चल रहा है, जाना नहीं पड़ता है मुझे कॉलेज में, सब चीजें ऑनलाइन हो रही है। बट तो मेरा वो भी मेरा इतना टाइम टाइम वेस्ट नहीं नहीं है। हो रहा। अरे तो गांव भाई से तेरे निकला पास हुआ बहुत तो टाइम है फिर। ना, बहुत टाइम है तेरे हाँ। पास। तू तो अभी क्या कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है ना, बहुत टाइम है तेरे पास। मतलब घर पे ऐसा कंडीशन है कि मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, वो सीन हो ऐसे गया। सब बहाने यार, ये सब अच्छे बहाने नहीं है, बहुत बहुत गंदा बहाना है। घर पे कंडीशन क्या, घर पे कंडीशन, अब्दुल अच्छा कलाम को मतलब देखो यार। घर पे कोई पापा कमाता को नहीं है ना, घर नहीं पे नहीं, नहीं कमाता। वैसा मत सोचो कमाने के बारे में। देखो कैसा है ना, स्टार्टिंग में सबसे पहले सॉफ्टवेयर कर लो और बहुत कम प्राइस में सर्विस दो तो क्लाइंट आते हैं। क्योंकि मैं खुद साल भर से कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे नागपुर में रेट बहुत हाई है। जैसे एक एलिवेशन के लोग 8 से 10 हजार रुपए लेते हैं, प्लानिंग पे 5 से 10 हजार रुपए लेते हैं। मैं खुद 3 से 5 हजार रुपए में एलिवेशन प्रोवाइड करता हूँ और 3 से 5 हजार रुपए में प्लानिंग प्रोवाइड करता हूँ। तो मेरे पास काफी क्लाइंट आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग है सर तो कम हमको में भी करो। थोड़ा कांटेक्ट थोड़ा शेयर कर दो सर, हम भी हेल्प करते हैं, थोड़ा मिलेगा तो काफी रहेगा अपना। हाँ, कम में करो तो काफी क्लाइंट आएंगे आपके पास। मार्केट स्टडी करो क्या रेट है, उससे कम में कर लो, बहुत लोग आएंगे। स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं बस एक्चुअली मेरा भी नागपुर में खुद स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन स्टार्ट जाती है करूं, 3, मतलब कैसे आएंगे लोग? एक सेकंड सर, कुछ बोल रहे हैं। स्ट्रक्चर डिजाइन नागपुर में जाती है 3 रुपए में, है ना। हाँ, 3 से 4 हाँ। रुपए में, क्योंकि तो अभी हम हम लोग, लोग मैंने लास्ट टाइम एक जन को कोटेशन में 4 रुपए का दिया था, तो निगोशिएशन करके हम लोगों ने 3.5 में डन किया। मैं तो हम दूसरे से लोग 1.5 रुपए करवाता हूँ में देते स्ट्रक्चर। हैं, हम नागपुर में 1.5 रुपए में देते हैं। ना ओके, इतना कम में मत दिया करो सर, आप 5 वगैरह रुपए लिया करो ताकि हमारे लिए भी कुछ रहे मार्केट में। आप आप भी ना इतना सीखना कम में है दोगे तो हमसे कौन बनाएगा फिर। सर ऐसा तो है, थोड़ा मार्केट में हमको भी चलता है। शेयर कर दिया करो प्लान। थोड़ा तो हमारा भी हम खर्चा लोग, मिले। आप मानोगे नहीं वैभव जी, हम लोगों ने अभी जो एक क्लास डिजाइन दी थी वो 33 पैसे में दी थी पर स्क्वायर फीट। सर ये ट्रू है, सही है। हम लोग 3 रुपए के नीचे नहीं करते। मैंने खुद क्लाइंट छोड़ दिया 2-3, मैं 3 रुपए के नीचे नहीं करता, क्योंकि नहीं दिक्कत नहीं, ये है कि मैं जाओ दूसरे से जाओ। तो करवा सर रहा आप हूँ। मुझे भेजवा दो सर। कैसे मेरी तरफ भेजवा दो। स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं दे सकते ना ऐसे किसी को। हाँ डायमंड बॉस नाम कैसे रख के आए हो यहाँ पे। बराबर। देखो कैसे है सर, क्योंकि हम लोग जब करते हैं, मैं एक G+4 और G+5 का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा कंसल्टेंसी की तरफ से। तो उन दोनों का है, मेरा एक सूचक सर करके है, वो गुजराती है, उन लोगों से हम लोग करवाते हैं। वो स्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट है, सीनियर थे मेरे कॉलेज में, सर भी थे, तो उनसे मैं करवा लेता हूँ, उनका शेयर कट करके अपना शेयर रख देता हूँ। हम लोग आपको 1.5 रुपए में कर देंगे, चाहे किसी को भी हाँ। करना है मेरा कांटेक्ट करना, 1.5 रुपए में आपको डिटेलिंग के साथ मिलेगा। ओके, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैं आराम से 2-2.5 रुपए तक ले सकता हूँ यहाँ पे नागपुर में, आराम से और कुछ कोई भी समय दे मत देगा। बोलोगे। हाँ, आप अगर मैं 2.5 में लेता हूँ तो कोई भी देगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे 3-3.5 नॉर्मली चल रहा है मार्केट। आराम से अगर 20,000 स्क्वायर फीट है, आराम से 20,000 बन गया आपका, कुछ किए बिना से। हाँ हाँ, वैसे ही चल रहा है मेरा, वैसे ही चल रहा है। तो मतलब नॉर्मल घर क्या बिल्डिंग का भी लेते हो सर? बिल्डिंग का ही होता है ना, छोटे घर का कौन करता है स्ट्रक्चर, G+1 का कोई नहीं करता।
सीधा बना लेते हैं वो लोग। जैसे बंगलो हाँ। रहता है ना, बंगलो टाइप के घर वगैरह। अरे तो भाई देख, अभी मतलब जैसा तू बोल रहा है, तू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से है, मैं भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से हूँ। कोई बंगलो नहीं आता अपने पास आता है G+1 G+2, एक आधा फ्लैट स्कीम आएगा G+4-5 का। आप लोग इसी में खेलते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं आते अपने पास, वो बड़े प्रोजेक्ट भी नहीं आते, उसके लिए अच्छा टाइम है अच्छा। अभी। अभी अपन जो हम लोग के पास स्केल आ में रहे सोच रहे हैं ना, G+20 के भी प्रोजेक्ट्स आ